उपसर्ग जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में यानी आगे जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग यानी जो शब्दांश शब्द के आगे लगते हैं। उपसर्ग के प्रकार, पहला है संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत भाषा से लिए गए कुछ शब्दांश जिनके शब्द जो कोई शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, अ धन धर्म यानी अ प्लस धर्म अधर्म, अ प्लस ज्ञान अज्ञान। तो अज्ञान में उपसर्ग है अ और ज्ञान है मूल शब्द। उपसर्ग को जानने से पहले ये महत्वपूर्ण है कि हमें ये जान लेना चाहिए कि उपसर्ग में मूल शब्द कौन सा लगा हुआ है। इसी तरीके से पूरी सारणी है। फिर दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, अ प्लस शांति, तो क्या बन गया अशांति। अन प्लस मोल, क्या बन गया अनमोल। औ प्लस घट, औ घट आदि उदाहरण है। ठीक है ना। अब इसमें मूल शब्द और उपसर्ग का हमें विशेष ध्यान रखना है। उर्दू फारसी के उपसर्ग ब, बद, बा, बे, कम आदि, इन सब के अर्थ हैं साथ, बुरा, साथ, बिना, थोड़ा। उदाहरण क्या बनेगा, ब प्लस नाम बनाम, ब प्लस खूबी, क्या हो गया बखूबी। फिर आता है उपसर्ग की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय, अंतः, अधः, तिरस, पुनर आदि। इनके अर्थ हैं अंदर, नीचे, निषेध, फिर। अब उदाहरण देखेंगे हम, अंतःपुर, अंतःकरण, अधः प्लस पतन अधःपतन, तिरस प्लस कृत तिरस्कृत, पुनर प्लस मिलन पुनर्मिलन। ये सब अव्यय संस्कृत के अव्यय के उदाहरण है। आगे है अंग्रेजी के उपसर्ग। जैसे देखिए अंग्रेजी शब्द हैं सारे, सब, असिस्टेंट, वाइस, डिप्टी, जनरल, चीफ, हेड। तो इनके अर्थ भी हैं सबके साथ, नीचे, सहायक, सहायक, उप सहायक, प्रधान, 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 है ना। उदाहरण क्या बन जाएगा, सब प्लस जज, क्या बन जाएगा सब जज। असिस्टेंट प्लस मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर। वाइस प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन। ये थे उपसर्ग जो शब्द के आगे लगते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, वे प्रत्यय जो धातुओं यानी क्रिया धातु जो होती है ना, उसके अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है, लड़ प्लस आई लड़ाई, हंस प्लस ई हंसी। कृत प्रत्ययों से बने शब्दों को हम कृदंत कहते हैं। अब है कृत प्रत्यय के भी उपभेद हैं। वो क्या है, देखिए, कर्तृवाच्य कृत प्रत्यय, कर्मवाच्य कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। पहला है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय कर्ता, कर्ता यानी काम करने वाला, अर्थात क्रिया को करने, क्रिया मतलब काम होता है, करने वाले का ज्ञान कराते हैं, उन्हें हम कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण देखिए, पट, यहाँ पे मूल धातु है ना, मूल शब्द है, उसमें हमने अक जोड़ा तो क्या बन गया पाठक, है ना, यानी काम करने, पढ़ने वाला काम कर रहा है यहाँ पे, तो ये बन गया कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। ऐसे ही भूल प्लस अक्कड़ भुलक्कड़ आदि। अब आता है कर्मवाचक कृत प्रत्यय।
जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर कर्मवाचक शब्द बनाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? कर्मवाचक कृत प्रत्यय। उदाहरण, खेल प्लस औना क्या बन गया? खिलौना। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब उदाहरण में हमें खिलौना और बिछौना आदि शब्द देते हैं और कहते हैं कि प्रत्यय और मूल शब्द अलग करो, तो देखो अब इसमें मूल शब्द क्या है? खेल और बिच। खेल में जब हमने औना जोड़ा तो क्या बना? खिलौना। मात्राएं बदल गई है, तो इस चीज़ का हम ध्यान देंगे कि मूल शब्द हमें निकालना है तो मूल शब्द हम सही निकालें, वरना प्रत्यय गलत हो जाएगा। फिर है करणवाचक। जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर करणवाचक संज्ञा शब्दों की रचना करते हैं वे करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ठेल प्लस आ ठेला, बंध प्लस न बंधन, सूंघ प्लस नी सूंघनी, झाड़ प्लस ऊ झाड़ू, रेत प्लस ई रेती। ये सब करणवाचक संज्ञा शब्द हैं। ठीक है। फिर चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। कौन सी संज्ञा बनाते हैं? भाववाचक, जिसमें भाव जुड़े हुए हों, वे भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे देखो, पढ़ प्लस आई पढ़ाई, लिख प्लस आवट लिखावट, चिल्ल प्लस आहट चिल्लाहट, भिड़ प्लस अंत भिड़ंत आदि। फिर है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। क्रिया यानी काम का होना या करना। जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर क्रियावाचक विशेषण, संज्ञा या विशेष क्रिया शब्दों की रचना करते हैं वे क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे खा यहाँ पे मूल शब्द है, इसमें हमने ऊ जोड़ा तो क्या बन गया? खाऊ। हंस यहाँ पे मूल शब्द है, इसमें हमने आ जोड़ा तो क्या बना? हंसा। निंद इसमें मूल शब्द है, इसमें हमने अनीय जोड़ा तो क्या बन गया? निंदनीय। ऐसे ये पूरी सारणी हम देखेंगे। अब आता है प्रत्यय का दूसरा प्रकार, तद्धित। पहले प्रकार में हमने क्रिया शब्दों से कैसे प्रत्यय बनता है ये समझा। अब तद्धित प्रत्यय क्या होता है? वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्ययों के योग से बने शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। यानी ये शब्द किन से बनेंगे? संज्ञा, विशेषण, अव्यय और सर्वनाम से। आइए इसकी उदाहरण देखें हम। पहला है, इसके 8 प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। यानी कर्ता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय क्या कहलाएंगे? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे सुख प्लस ई क्या हो गया? सुखी। सोना प्लस आर क्या हो गया? सुनार। अब देखो इसमें भी मात्रा बदल रही है। मूल शब्द क्या है? सोना, लेकिन जब इसमें हमने आर जोड़ा तो क्या बन गया? सुनार। तो इसी तरीके से मूल शब्द का समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस चीज़ का मुख्य रूप से ध्यान देंगे। दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाव का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बुरा प्लस ई बुराई, खेत प्लस ई खेती, अपना प्लस पन अपनापन, बूढ़ा प्लस आपा बुढ़ापा आदि। पूरी सारणी है, इसे आप अच्छे से देखिएगा। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंध यानी किसी का भी संबंध बताने वाले, शब्दों का बोध कराने वाले प्रत्यय को हम क्या कहेंगे? संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहेंगे। उदाहरण देखेंगे। ससुर प्लस आल ससुराल, मौसा, चाचा, फूफा, मामा, इन सब में कौन सा प्रत्यय लगेगा? एरा। तो ये क्या बन जाएगा? मौसेरा, चचेरा। दिन में एक प्रत्यय जोड़ने से क्या बन जाएगा? दैनिक। यानी अगर दैनिक, मौलिक, नैतिक शब्द आते हैं और कहते हैं कि मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए, तो दैनिक में दिन प्लस एक आएगा, मौलिक में मूल प्लस एक आएगा और नैतिक में नीति प्लस एक आएगा। तो इनका ध्यान हमें देना है। पंजाब प्लस ई पंजाबी, नानी प्लस हाल ननिहाल, दादी प्लस हाल
ददिहाल, इसमें भी मात्राएं बदल रही है, इसका मुख्य रूप से ध्यान देंगे। फिर है लघुतावाचक, यानी लघु यानी छोटा, लघु वस्तु का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय क्या कहलाते हैं? लघुतावाचक। उदाहरण देखेंगे हम। डिब्बा प्लस इया क्या बन गया? डिबिया। लोटा प्लस इया क्या बन गया? लुटिया। ओ से ऊ की मात्रा आ गई, इसलिए मूल शब्द का हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। सांप प्लस औला सपौला, छाता प्लस री छतरी आदि। फिर आता है गणनावाचक तद्धित प्रत्यय यानी क्रमवाचक। जैसे क्रम से हम संख्या लिखते हैं ना, वो गणना अथवा क्रम का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय क्या कहलाते हैं? गणनावाचक। ये देखिए, 10 प्लस वा दसवा, 1 प्लस हरा एक हरा, 6 प्लस ठा छठा, ये सब आदि, इन सब को हम देखेंगे। फिर है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, गुण का बोध कराने वाले यानी किसी के गुण को बताने वाले तद्धित प्रत्यय को हम क्या कहेंगे? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। उदाहरण देखो, भूख प्लस आ भूखा, क्रोध प्लस ई क्रोधी, मोटा प्लस ऊ मोटू, पंडित प्लस आओ पंडिताओ, चमक प्लस ईला चमकीला, कस प्लस एला कसैला, ये सब गुणवाचक। नेक्स्ट है हमारा स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीलिंग जो लड़की वाले शब्दों का बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग सूचक शब्द देखेंगे। पहला है धोबी प्लस इन क्या बन जाएगा? धोबिन, यानी यहाँ पे लिंग भी आ रहा है। धोबी का जो लिंग परिवर्तन होता है वो है धोबिन। चूहा का चूहिया, तो चूहिया में कौन सा प्रत्यय आएगा? चूहा प्लस या। लाला प्लस आइन ललाइन, जेठ प्लस आनी जेठानी, मोर प्लस नी मोरनी, छात्र प्लस आ छात्रा, नायक प्लस इका नायिका। अगला है हमारा बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय, यानी जिसमें अनेक संख्याओं का पता चलेगा। बहुवचन का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय क्या कहलाते हैं? बहुवचन तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लड़का में ए जोड़ने से क्या बन जाता है? लड़के। अगर पत्ते शब्द लिखा हुआ और कहते हैं इसका मूल शब्द निकालो, तो हम क्या निकालेंगे? पत्ता, और प्रत्यय क्या हो जाएगा? ए। माला प्लस ए मालाएं, गुड़िया प्लस आ गुड़ियाँ, बेटी प्लस या बेटियाँ। अब है संस्कृत के प्रमुख तद्धित प्रत्यय, ये भी सारणी हम अच्छे से देखेंगे। ममता में त्व जुड़ने से क्या बन जाएगा? ममत्व, ता पूरा हट जाएगा और त्व उसके स्थान पर लग जाएगा। लघु प्लस ता लघुता, लेख प्लस अक लेखक, लाल प्लस इमा लालिमा, सुख प्लस मय सुखमय, स्व प्लस तह स्वतः, आनंद प्लस इत आनंदित, शिशु प्लस व क्या बन जाएगा? शैशव। शैशव शब्द का मूल शब्द हमें निकालना होगा, तो वो क्या होगा? शिशु, और उसमें प्रत्यय कौन सा होगा? व। स्मरण प्लस ईय स्मरणीय। ये है संस्कृत के प्रमुख तद्धित प्रत्यय। अब हम आते हैं उर्दू के प्रमुख तद्धित प्रत्ययों पर। ये है आना, नाक, दार आदि। साल प्लस आना सालाना, शर्म प्लस नाक शर्मनाक, जान प्लस दार जानदार इत्यादि। इसके बाद आता है एक ही शब्द में अलग अलग उपसर्ग प्रत्यय लगाकर बनाए गए शब्द। जैसे हंस में हम बहुत सारे प्रत्यय लगा सकते हैं। हंसी, हंसमुख, हास्य, हंसना, हंसकर। लिख में लिखाई, लेखक, लेखन, लिखावट। चतुर में चतुराई, चतुरता, चातुर्य। खेल में खिलाड़ी, खिलौना, खेलना, खेलकर। धर्म में अधर्म, धार्मिक, धर्मात्मा, विधर्मी आदि। कितने ही ऐसे शब्द हैं जिसमें बहुत सारे हम उपसर्ग और प्रत्यय लगा सकते हैं। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें उपसर्ग भी होता है और प्रत्यय भी होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मूल शब्द में हम उपसर्ग और प्रत्यय
दोनों लगा सकते हैं कुछ ऐसे शब्दों में। उदाहरण कार, यहाँ पे मूल शब्द है, अब इसमें मैंने उपसर्ग लगाया है और ई प्रत्यय लगाया तो वो शब्द बन गया है उपकारी। अल्प में मैंने स्व उपसर्ग लगाया है और ता प्रत्यय लगाया तो ये बन गया स्वल्पता। नसीब में मैंने बद उपसर्ग और ई प्रत्यय तो क्या बन गया बदनसीबी। मान में अप प्लस मान प्लस इत बन गया अपमानित। बे प्लस शर्म प्लस ई बेशर्मी। परि प्लस पूर्ण प्लस ता परिपूर्णता। अ प्लस समाज प्लस एक क्या बन गया असामाजिक। नी प्लस डर प्लस ता निडरता। अनु प्लस करण प्लस ईय अनुकरणीय। स्व प्लस अवलंब प्लस ई बन गया स्वावलंबी। तो उपसर्ग जो शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है मूल शब्द और उपसर्ग प्रत्यय का ज्ञान होना, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा। धन्यवाद।